दोस्तों सोचिए जरा कैसा हो अगर आप अपनी वाइफ या अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर गए हैं एक हॉस्पिटल में उसका चेकअप कराने और वहां फीमेल डॉक्टर होने की बजाय सिर्फ मेल डॉक्टर हो और आपकी मजबूरी हो कि आपको उसका चेकअप मेल डॉक्टर से ही कराना है तो कैसा हो। जाहिर सी बात है ये बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन है। यही सिचुएशन पैदा हुई है भोपाल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में, जहां डॉक्टर उदय जो एक गायनेकोलॉजिस्ट हैं उन्हें चेकअप करना है फीमेल पेशेंट्स का। जी हाँ, आज हम जिस मूवी का रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है डॉक्टर जी और आप देख रहे हैं रिव्यू वाला। आइए चलते हैं। दोस्तों ये कहानी शुरू तो होती है एक साधारण से मेडिकल स्टूडेंट से जो इंटरेस्टेड है ऑर्थोपेडिक्स करने में, लेकिन उसकी मजबूरी है कि उसके आसपास के किसी कॉलेज में ये कोर्स अवेलेबल नहीं है। इस कोर्स को करने के लिए अगर उसे जाना है तो अपने शहर से बहुत दूर जाना पड़ेगा, जो उसके लिए मुमकिन नहीं है क्योंकि उसकी मदर जिनके साथ वो अकेला रहता है वो उन्हें छोड़ना नहीं चाहता। इसीलिए मजबूरन उसे डॉक्टर फील्ड में अपना करियर बनाने के लिए ऑर्थो को छोड़ना पड़ता है और गायनेकोलॉजिस्ट बनना पड़ता है। और यहीं से शुरुआत होती है सारे झमेले की जो इस पूरी मूवी में दिखाया गया है। इसी बीच हमारे डॉक्टर उदय, जिनका किरदार निभाया है आयुष्मान खुराना ने, पहुंच जाते हैं अपने कॉलेज में, जहां उनकी मुलाकात अपने को वर्कर्स जनरली अपने सीनियर्स से होती है क्योंकि वो मिड टर्म एनरोल हुए हैं और उनके सीनियर्स में एक भी मेल को वर्कर नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पहले दिन ही उन्हें उनकी मुलाकात अपनी सीनियर डॉक्टर नंदिनी श्रीवास्तव, जिनका किरदार निभाया है शेफाली शाह ने, से मुलाकात होने पर ही उन्हें एहसास हो जाता है कि यहाँ आना उनकी एक गलतियों में से एक है, क्योंकि डॉक्टर नंदिनी श्रीवास्तव बहुत स्ट्रिक्ट है, सिर्फ डॉक्टर उदय को लेकर ही नहीं उनके बाकी कोवर्कर को लेकर भी। वो उनको बताना चाहती हैं कि आप अगर इस कोर्स में एनरोल हो रहे हो तो पूरे सीरियसनेस के साथ होइए और इस एक सीट को वेस्ट ना करें। चूंकि डॉक्टर उदय पहले से ही इस कोर्स में इंटरेस्टेड नहीं है, इसीलिए वह चाहकर भी फिट नहीं हो पाते हैं उस जगह पे और शुरू हो जाती है परेशानियां, चाहे वो उनको पेशेंट डील करने में हो, अपने स्टाफ के साथ बर्ताव करने में हो, या उनकी खुद की मदर जिनके लिए उन्होंने ये कोर्स को अडॉप्ट किया है उनके साथ तालमेल बिठाने में हो। धीरे धीरे परेशानियां और बढ़ना शुरू हो जाती हैं और उनकी कंप्लेंट्स हायर ऑफिशियल्स तक पहुंचना शुरू हो जाती है। लेकिन चूंकि डॉक्टर उदय ही इस फिल्म का मेन किरदार है तो वे धीरे धीरे अपनी परेशानियां सुलझाने लगते हैं और आयुष्मान खुराना ने एक बार फिर से अपनी मूवी के जरिए एक सोशल मैसेज देने की बहुत अच्छी कोशिश की। दोस्तों ये फिल्म रिलीज हुई थी अक्टूबर 2022 में और इसकी एक महीने के बाद ही ये नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल हो गई है। फिल्म एक अच्छी सक्सेस है, एक अच्छी कॉमेडी है जिसको जनरली 4 पॉइंट मिले हैं 5 में से, चाहे वो अलग अलग रिव्यू चैनल हो या फिर प्रिंट मीडिया के थ्रू मिले हो। वन टाइम कॉमेडी मूवी है जिसे आप देख सकते हैं, फुल्ली कॉमेडी नहीं है, एक अच्छा सोशल मैसेज देने की भी कोशिश करी गई है, जैसे कि मेल डॉक्टर भी एक सक्सेसफुल गायनेकोलॉजिस्ट हो सकता है, जो हम देखते भी हैं अक्सर अपने आसपास। अगर हम ध्यान से देखें तो अच्छे अच्छे जो मेल डॉक्टर्स थे वो गायनेकोलॉजिस्ट जरूर रहे थे। इसके साथ ही मैं पर्सनली शेफाली शाह को काफी पसंद किया है इस मूवी में, जिन्होंने एक डॉक्टर नंदिनी श्रीवास्तव का किरदार निभाया है। उसके साथ ही रघुल प्रीत सिंह भी हैं और एक दो फीमेल एक्ट्रेस भी हैं जिन्होंने मिलकर एक अच्छा कंटेंट हमारे सामने पेश किया है। बॉलीवुड के बीच में डॉक्टर जी की एक अच्छी सक्सेस इस बात का प्रूफ है। जिन लोगों को ये लगता है कि बॉलीवुड में अब कुछ नहीं रहा या बॉलीवुड खत्म हो गया है या फिर हर मूवी में कोई ना कोई कंट्रोवर्सी है, अगर आप एक मूवी सिंपल तरीके से अच्छी एक्टिंग, अच्छी स्टोरी, अच्छे कैरेक्टर, अच्छे कंटेंट के साथ पेश करोगे तो जाहिर सी बात है जनता खिंची चली आएगी, उसके रिव्यूज उनको ऑलरेडी अच्छे मिलेंगे तो वो क्यों नहीं देखेगी। बॉयकॉट बॉलीवुड का जो कल्चर है वो ऐसी मूवीज पर असर नहीं डालता क्योंकि इन मूवीज का पर्पस सिर्फ एंटरटेनमेंट करना होता है, ना तो ये पैसे के पीछे भागती है, ना ये कंट्रोवर्सी के थ्रू अपने आप को प्रमोट करती है। आयुष्मान खुराना तो अपने आप में एक ब्रांड है जो अपने ऑडियंस को खींचना जानता है। इस फिल्म को मैं पर्सनली 5 में से 4 पॉइंट ही देना चाहूंगा, जिसकी वजह है इस मूवी में किरदार जो निभाया गया है डॉक्टर उदय का आयुष्मान खुराना ने, उसके अलावा जो नंदिनी श्रीवास्तव को किरदार शेफाली शाह ने निभाया है। शेफाली शाह अपने आप में ही एक अंडररेटेड एक्ट्रेस हैं। उनको हमने नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज दिल्ली क्राइम में सबसे पहले देखा था। इससे पहले भी वो कुछ मूवीज वेब सीरीज में आ चुकी हैं, लेकिन दिल्ली क्राइम से ही उनकी पहचान बनी थी। उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा और एक से एक बेहतरीन किरदार निभाए हैं। अगर शेफाली शाह को बॉलीवुड एक्सेप्ट नहीं करता है, उनको रोल नहीं देता है, तो ये पर्सनली बॉलीवुड का लॉस है, क्योंकि आज के टाइम में जो ऑडियंस है वो देखना ऐसे ही कैरेक्टर को चाहती है जो हर फिल्म में, हर वेब सीरीज में अलग अलग किरदार को निभा सकता है। उसकी पर्सनालिटी आप एक हीरो से या एक रोल से जज नहीं कर सकते। हर मूवी में वो आपको एक अलग बंदा या अलग बंदी नजर आता हुआ दिखाई देगा। ऐसे किरदार बॉलीवुड के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं।
आपने ये मूवी देखी है तो आप बताइए कि आप मेरी बातों से रिलेट करते हैं या नहीं, और आप कितने पॉइंट देना चाहेंगे इस मूवी को। आपको कौन सी बातें इसमें अच्छी लगी, कौन सी बुरी लगी, और जल्दी से हम सबको कमेंट सेक्शन में बताइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं एक अगले रिव्यू के साथ। थैंक यू।